अच्छा, अभी हम इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि एक और टेबल कैसे बनाते हैं, फिर फॉर्म की क्या होती है। प्राइमरी की तो हमने पढ़ लिया ना पिछले टेबल में कि हर टेबल की एक पहचान होती है, प्राइमरी की होती है, जिस तरह हमारा आईडी कार्ड होता है या हमारा बीयू का नंबर होता है। अभी एक सेकंड टेबल बनाना है जिसमें हम बच्चों का रिकॉर्ड रखेंगे ना। तो अभी ये पेरेंट डाटाबेस थी ना, जिसको क्लिक करें तो ये पेरेंट डाटाबेस आ गई ना, ये वाली, ये सॉरी फैमिली की डाटाबेस। ये देखें, इसमें एक टेबल है, ये देखें पेरेंट का है, और ये उसकी टेबल की तफसील है, ठीक है। अच्छा, ये देखें आगे फिर एक ऑप्शन आ गई। जब डाटाबेस पे क्लिक करेंगे ना, आगे इधर ऑप्शन आ जाएगी कि आपने एक और टेबल क्रिएट करना है। तो हम इसमें रख देते हैं चिल्ड्रन। इसके हमने रखने हैं कि एक तो आईडी होगी इसकी, ठीक है, एक चिल्ड्रन का नेम होगा, एक फिर ये भी होना चाहिए ना कि ये बच्चा किसका है, मतलब किसका बच्चा है वो भी तो देखना ना। इसलिए इसके ना तीन कॉलम होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि इसके 3 कॉलम हो, ठीक है। चिल्ड्रन का टेबल है, 3 कॉलम हो और गो, ये आ गई। अच्छा, पिछले टेबल में ना हमें एक चीज़ बताने में भूल गया था। जब इस तरह लिखने हैं ना, तो इधर से स्टोरेज इंजन जो है ना, यहाँ से ये करना है InnoDB। वो ये जो है ना, जब डायग्राम बनाते हैं ना और एक टेबल का दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, तो ये उस वक्त सिर्फ इस स्टोरेज इंजन की खूबी है। मतलब अगर ये पुराने ये कोई और वर्जन है जिसमें जो है ना मुख्तलिफ टेबल के आपस में रिलेशन नहीं बनते, तो इसके लिए ना ये वाला InnoDB वाला ये सिलेक्ट करना था, वो हम चेंज कर लेंगे पुराने का भी। अच्छा, हमने पहले का नाम रखना है आईडी। अभी ये आईडी इसकी अपनी होगी, हर चिल्ड्रन की अपनी आईडी होगी, 1 2 3 4 5 6 7। चाहे बच्चे एक ही, मतलब कि एक ही पेरेंट के 4 बच्चे हो ना, और दूसरे पेरेंट के 4 बच्चे हों, लेकिन उनकी आईडियाँ सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएंगी इस तरह, ताकि उनकी भी तो अपनी पहचान होती है ना। प्राइमरी की होती है ना, ये इसलिए बनाई जाती है कि हर बच्चे की अपनी पहचान है। तो हमने इसका भी नाम रखेंगे आईडी। ज़ाहिर है कि आईडी जो होती है उसको प्राइमरी की भी बनाना होता है ना। तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा और इसको प्राइमरी की भी बनाना पड़ेगा। जब ऑटो इंक्रीमेंट करें ना, वो प्राइमरी की उसको खुद ही बना देता है। हमने पहले प्राइमरी की पहले बनाई, ऑटो इंक्रीमेंट बाद में किया। जब ऑटो इंक्रीमेंट करें, उसको पता होता है कि सारा प्राइमरी की पे ही ऑटो इंक्रीमेंट करना है, तो वो उसने प्राइमरी की भी ऑटोमेटिकली बना दी। अच्छा, दूसरा जो है अभी हमने करना है कि चिल्ड्रन का नेम होगा, ठीक है, हम करेंगे नेम, और इसका भी वेरिएबल कैरेक्टर होगा, और ये भी यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। टेक्स्ट जो होता है ना, लेकिन ये अभी थोड़ा सा पुराना हो रहा है, इसमें तो इसकी स्पेस होती है ना, ये उस वक्त लिखते हैं टेक्स्ट जब हमने पूरा मजमून लिखना हो ना, सेव करना हो। इसमें तो बहुत ज़्यादा फर्क, 256 कैरेक्टर या 724 कैरेक्टर इस तरह हो जाते हैं। हाँ, फिर ये तो एक अलग टेंशन है ना। वार कैरेक्टर तो 25 है बस खास। टेक्स्ट जो है जैसे भी बड़ी है, इनका सबका लिखा होता है, अभी देख लें। इनके थोड़ा सा माउस ऊपर करें ना, ये देखिए टेक्स्ट, ये देखो कह रहा है कि 65,535 कैरेक्टर का है। लेकिन जब भी अगर वारचार को देखें तो ये सिर्फ 0 से लेकर 65 तक है लेंथ। ये ना इस हर एक के ऊपर लिखा भी होता है, ये डेट है, ये क्या करती है, स्मॉल इंट क्या करता है। ये थोड़ा सा माउस लेके जाए ना, इसको कहते हैं टूल टिप। तो ये सारा कुछ हम पढ़ भी सकते हैं कि बिग इंट क्या करता है, डेसिमल क्या करता है, फ्लोट क्या करता है ना। सही है, इस तरह के सवाल आए तो पूछे, लाजमी पूछे। अच्छा, ये वेरिएबल कैरेक्टर होगा, इसका भी नाम होगा 25 रख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी ये तो हो गया ना। तीसरा कॉलम है, इसका क्या नाम रखें, इसको क्या नाम रखें। इसमें हमने पता क्या करना है, हमने ये देखना है कि ये किस पेरेंट का बच्चा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उधर से हम पेरेंट को पहचानने के लिए, हो सकता है पेरेंट का नाम भी लिखा हो, फोन नंबर भी लिखा हो, आगे उसका पेशा भी लिखा हो, लेकिन हमने सिर्फ एक लफ्ज में पेरेंट की पहचान करनी हो, तो क्या हम लेंगे, आईडी लेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरेंट की आईडी, पेरेंट। ये इस कॉलम का नाम अपनी मर्जी से रखना, जो मर्जी आईडी रख लें, पेरेंट आईडी रख लें, एल्डर्स आईडी रख लें, जो मर्जी ना। इस तरह इसकी डाटा टाइप वही रखनी है जो उधर थी ना, उधर भी इंट थी ना, तो इधर भी इंट है। तो ये हो गया इस तरह। तो बस ये हमारा टेबल बन गया दूसरा। इसको भी हम करेंगे अभी सेव, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें,
एक दूसरा टेबल भी बनता है, ठीक है ना। अभी इन टेबल का जो है ना, अभी देखिए हम इसमें डाटा डालते हैं इसमें, ठीक है ना, इसमें इसके अंदर जो है ना डाटा डालते हैं। पहले तो इस टेबल को देखते हैं कि ये क्या है, चिल्ड्रन टेबल आ गया, इसमें अभी हमने डाटा डालना है ना इंसर्ट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे आईडी तो ऑटोमेटिकली आएगी, ठीक है। नेम हम उसका लिखते हैं जी, फर्स्ट लिख देते हैं AMIN लिख देते हैं, ठीक है। तो पेरेंट की आईडी जो थी ना, कितनी थी उधर, वो थी ना, हम इधर लिखते हैं 3, ठीक है। 3 लिखा, इसको हम करते हैं ऐड। तो ये देखिए क्या होगा कि ये तो ऐड हो गया, ये देखिए 1 रो इंसर्टेड, ब्राउज करें इंसर्टेड, ये देखिए ID 1 जो है ना ये ऐड हो गया, और उसकी पेरेंट की आईडी है 3। असली तौर पे इसको ऐड ही नहीं करना चाहिए था, इसको ये वार्निंग देनी चाहिए थी कि ये तो 3 का तो कोई पेरेंट, 3 वाला तो कोई पेरेंट ही नहीं है, तो आपने क्यों डाल दिया। यहाँ पे पाबंदी लगनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो इस पाबंदी लगाने के लिए फॉर्म की इस्तेमाल होती है, एक प्राइमरी की होती है ना, वो तो ये थी ना। अच्छा, हम इसको भी डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी जाते हैं डाटाबेस में। इसका जो टेबल था ना, इसमें ऑपरेशंस में जाते हैं, सॉरी, पेरेंट का टेबल था ना, पेरेंट के टेबल में जाएं और यहाँ पे हम इसको जाते हैं मोर के अंदर और इसके ऑपरेशंस के अंदर, पेरेंट के टेबल के ऑपरेशंस के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हम जो है ना उसकी वो जो है ना टाइप, ये स्टोरेज इंजन उसका जो हमने कहा था ना चेंज करना है, ये वाला करेंगे ना, फिर फार्म की वाला रिलेशन बनता है। ये हो गया, इस तरह चेंज भी कर दिया, और इसको अभी हम कहते हैं कि गो, ठीक है। तो उसने जो है ना, उसने टेबल को जो है ना अल्टर टेबल पेरेंट इंजन उसका जो है ना ये कर दिया, टेबल पेरेंट को थोड़ी मॉडिफिकेशन करके ना उसका इंजन इनोडीबी कर दिया। अच्छा, अभी ये भी हो गया। अभी हम जाते हैं, हमने किया कि फैमिली डाटाबेस पे क्लिक किया और यहाँ पे गए मोर्स के अंदर, यहाँ पे हमने डिजाइनर के अंदर गए, हमें डाटाबेस बनाने लगे और डाटाबेस की डायग्राम बनाने लगे। डिजाइनर पे गए, वो जितने भी टेबल थे ना वो दोनों इधर दिखा देगा। ये देखिए चिल्ड्रन का है, ये पेरेंट। अभी हमने इन दोनों के दरमियान जो है ना रिलेशन बनाना है, तो ये रिलेशन होता है। हमने इसको कहा कि जो पेरेंट की आईडी जो है ना ये अटैच करनी है हमने इस चिल्ड्रन के आईडी के साथ, कहता है क्रिएट रिलेशन, हम कहते हैं ओके। अच्छा, वो अभी ये कह रहा है कि मैं नहीं बना सकता ना, मिसिंग है ये, मतलब मैं नहीं बना सकता, तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि कॉलम जो है ना ये वाला, इसको इंडेक्स बनाना चाहिए। इंडेक्स होता है कि जो कॉलम होता है ना, इसको जब इंडेक्स बना देते हैं तो ये सर्च के लिहाज से बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि हमने जब चिल्ड्रन का इनके साथ रिलेशन बनाना होता है तो सर्च करना होता है कि ये पेरेंट किस कौन है। तो इसलिए ना जिस इंडेक्स का डेटाबेस में कंसेप्ट ये होता है इंडेक्स का, कि जिस कॉलम को हम इंडेक्स बना देना वो उसका जो है ना शॉर्ट रिकॉर्ड रखता है। जिस तरह पेज का इंडेक्स होता है ना बुक का, कि ये इंडेक्स के नंबर किस पे है, चैप्टर नंबर 5 जो है वो 25 पेज पे है, चैप्टर नंबर 6 है वो 28 पेज पे है। तो इंडेक्स क्या करते हैं कि चीज़ों को जल्दी ढूंढ लेंगे, तो इसलिए जो है ना वो कहता है कि इसको पहले इंडेक्स बनाओ। तो इसका फिर क्या तरीका है, दोबारा इसमें चले जाएं चिल्ड्रन में, ठीक है, चिल्ड्रन के जाएं, टेबल के स्ट्रक्चर में जाएं, उसको ये वाला जो है ना पेरेंट आईडी, वो कह रहा है कि इसका जो है ना इसको इंडेक्स बनाए। तो यहाँ पे देखें कि मोर के अंदर जो है ना ये होगा कि आपने इसको यूनिक इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स कहता है कि इसको इंडेक्स बनाना है। जैस अभी ये इसका ना इंडेक्स बन गया, तो ये देखिए इस पर भी किया अभी है, ये प्राइमरी की है और ये इंडेक्स का शो कर रहा है, तो इंडेक्स बन गया। अभी जाते हैं दोबारा डेटाबेस पे क्लिक किया, मोर में गए, यहाँ पे डिजाइनर में गए, दोबारा वही टेबल हमारे सामने आ गए। अभी हम देखते हैं रिलेशन बना, यहाँ से रिलेशन इसको पकड़ा, इसकी जो आईडी है पेरेंट की उसको हम बनाते हैं इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ दिया तो पता ठीक है। अच्छा, अभी ये कह रहा है कि इसको जो है ना ऑन डिलीट पे क्या करना है और ऑन अपडेट पे क्या करना है। मतलब ये है कि जब हम पेरेंट का जब लिंक बन जाएगा ना चिल्ड्रन के साथ, तो कहता है कि जब हम पेरेंट को डिलीट करेंगे तो वो क्या जितने उसके बच्चे हैं वो भी डिलीट होने चाहिए। तो हम कहेंगे ठीक है, जो है ना जब हम पेरेंट को डिलीट करेंगे ना
ये इसके बिहेवियर होते हैं। बहरहाल इसको इनको एक दफ़ा वैसे रहने देते हैं, मैं वैसे समझाता हूँ। इसको अभी ओके कर देते हैं, ठीक है, इसको ओके कर दिया। ये जब भी रिलेशन बन जाए, ये देखिए बन गया अभी रिलेशन, ये देखिए ना पेरेंट का और इनका रिलेशन बन गया, ठीक है। अभी हम जाते हैं दोबारा इसमें चिल्ड्रन वाले में। चिल्ड्रन वाले में हम दोबारा डाटा डालने की ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको गए इंसर्ट में, यहाँ पे हमने वो तो ऑटोमेटिकली जाना था ना, हमने यहाँ पे डाल दिया AMINA, ये डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे अभी देखिए पहले हमने खुद टाइप किया था ना, लेकिन अभी उसने खुद बता दिया कि अभी हम इसमें सिर्फ वो वैल्यू डाल सकते हैं जो पहले से मौजूद है। लेकिन उसने साथ वाले टेबल से जोड़ दिया था ना हमने, अभी जितनी उधर आइडिया होगी वो सारी इधर शो करा देगा कि आप सिर्फ इसके अलावा कोई आईडी नहीं डाल सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर हम डालने की ट्राई करें इस तरह, तो चले हमें खुद ही उसने मना कर दिया ना। अगर हम इस तरह करें कि इस चिल्ड्रन के टेबल में, इस चिल्ड्रन के टेबल में जो है ना, इसको क्लिक करके हम यहाँ पे ना SQL के जरिए इसमें डालते हैं इंसर्ट, ये इंसर्ट आ गया, इंसर्ट इनटू चिल्ड्रन। आईडी तो हमने डालनी नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली डाल देगी ना। नेम डालना है और पेरेंट की आईडी डालनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने नेम की जगह डालते हैं, इस तरह हम डालते हैं AMINA आमिना, और आगे कॉमा डाल के पेरेंट की आईडी हम डालते हैं 3। उधर तो उसने ऑप्शन ही नहीं दी थी ना, इधर हम क्यूरी के जरिए डालते हैं। पहले डाल गया था ना ये, जब हमने चिल्ड्रन के टेबल में आमना का लिखा था और आईडी पेरेंट की आईडी 3 लिखी थी, डाल गया था ना। वो इसलिए डाल गया था कि क्योंकि हमने वो पाबंदी नहीं लगाई थी सारा मतलब, अभी पाबंदी लग गई है। अभी देखिए वो एरर देगा, ये हम इसको गो करते हैं ना इस क्यूरी को, कहता है कि फॉरेन की का बताएगा, खुद ही बताएगा। कैन नॉट अपडेट आर चाइल्ड नाउ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल, कि जो आपने पाबंदी आपने खुद ही कहा है कि इस कॉलम में चिल्ड्रन के पेरेंट की आईडी सिर्फ वो आ सकती है जो पेरेंट होगा, तो वो तो है नहीं, फिर क्यों डाल रहे हैं, ठीक है ना। ये एरर आ गया। अभी हम दोबारा इसको डालते हैं 2 आईडी के साथ, इंसर्ट, ठीक है, सॉरी चिल्ड्रन और SQL के जरिए डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट क्यूरी लिखते हैं, फिर ये जो है आईडी ये खत्म होगी, पेरेंट की आईडी भी रहेगी, हमने इन 2 टेबल में डालना है। इधर हम लिखते हैं, फिर लिखते हैं AMINA और आगे लिखते हैं 2, ठीक है ना। अभी ये डाल जाएगा, देखिए 1 रो इंसर्टेड, ब्राउज में जाकर देख लें क्या होगा। तो देखिए आमना नाम से और 2 उसके पेरेंट की आईडी है, लेकिन ये क्यों 3 आया? पहले हमने डाला था 1 आया था ना, हमने डिलीट कर दिया था। फिर दूसरा डालने की ट्राई की थी, उसने 1 बढ़ा दिया था, लेकिन वो जब उसने ये डालने लगा तो उसको पता चल गया कि ये वो उधर ही एक आईडी उसने बढ़ा दी, लेकिन अभी तीसरा उसने डाल दिया। अब इसमें ऑटो इंक्रीमेंट का भी पता चल गया, फॉर्म की क्या होती है, ये क्यों लगाई जाती है इसका भी पता चल गया। और ये फिर आगे ये होता है कि अभी जो है ना पेरेंट है ना, अगर हम पेरेंट जो है ना अभी इसको डाल दें, डिलीट कर दें, अभी पेरेंट को डिलीट करके देखते हैं। पेरेंट ये जो है ना इस तरह, इसको फर्ज करें हम डिलीट करने की ट्राई करते हैं, क्या वो कह रहा है कि कैन नॉट डिलीट अपडेट। वो कह रहा है कि ये इसलिए डिलीट नहीं कर सकता कि इसके तो अभी उधर बच्चे भी हैं, रिलेशन है, तो इसको पहले हमें बच्चा जो है उसको डिलीट करना पड़ेगा और फिर ये आके डिलीट हो, ठीक है, समझ आई इसकी कि उधर मतलब कि अभी तू है ना, अगर फर्ज करें फादर को डिलीट करें, उधर तो बच्चा तो उधर तो बच्चा भी है, उस पर लिखा होगा कि इसका वालिद दिया है, तो वो वालिद इधर ढूंढेंगे, वो तो है ही नहीं। तो लेकिन इसका तरीका ये भी है कि अगर हम डिलीट करते हैं ना, तो साथ ही उससे पहले बच्चे डिलीट भी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, और फिर ये इसी कमांड के जरिए, इसी डिलीट के जरिए। लेकिन वो हमें पहले बताना पड़ता है कि जब हम पेरेंट को डिलीट करें तो उसके बच्चे भी पहले डिलीट करो, फिर पेरेंट भी डिलीट करो। वो जो आई थी ना हमारे पास 2 ऑप्शन कैस्केड वाली, जो मैं कह रहा था नहीं बताइए अभी, हाँ वो उसमें लिखा होता है कि जब आप पेरेंट को डिलीट करें तो क्या बच्चे भी उसके साथ डिलीट कर दे, वो हमने बताना होता है। हमने नो कुछ नहीं किया था उसको। तो ये बस इस तरह के कंसेप्ट हैं। अभी इसमें डाटाबेस के सारे कंसेप्ट जो होंगे ना, आपको कहेंगे हाँ जी नई डाटाबेस बना देता है, नया टेबल बना देना है, उसमें डाटा डाल के दिखाएं। इस लेक्चर को जितना गौर से सुनेंगे डाटाबेस का कोई मसला नहीं होगा, जितनी हमें जरूरत है उसमें ना हमारे प्रोजेक्ट में,
ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये लेक्चर स्टॉप कर लेते हैं।